उसने एक कपड़ा 6 दरहम में बेचा है और उसे इन 6 दरहम की शदीद जरूरत है। तुम जाओ और अली से वही 6 दरहम मांगो, देखो कि वो तुम्हें देता है या नहीं। अल्लाह रब्बुल आलमीन के हुक्म के बाद एक फरिश्ता फकीर के भेस में हजरत अली करमुल्लाह वजहुल करीम के पास पहुंचा। उसी वक्त हजरत अली उन 6 दरहम से खाने का सामान खरीदने के लिए जा रहे थे। उसी दौरान वो फकीर हजरत अली करमुल्लाह वजहुल करीम के पास आया और कहने लगा, ऐ अल्लाह के बंदे, मैं कई दिन से भूखा हूं। मुसलसल भूखा रहने की वजह से मेरे जिस्म में चलने की भी ताकत नहीं रही। मैं तुमसे अल्लाह के वास्ते मदद की दरखास्त करता हूं। अगर तुम्हारे पास कुछ रकम है तो मुझे दे दो, ताकि मैं खाने के लिए कुछ खरीद कर अपनी भूख को मिटा सकूं। फकीर की फरियाद सुनकर हजरत अली गहरी सोच में पड़ गए और दिल ही दिल में कहने लगे, मुझे ये रकम इसलिए मिली थी ताकि मैं इसे बेचकर खाने का बंदोबस्त करूं, लेकिन अब ए अल्लाह, तेरा एक और बंदा मुझसे मदद मांग रहा है। मैं क्या करूं? क्या मैं अपनी बीवी और बच्चों के लिए खाने का इंतजाम करूं या इस शख्स की मदद करूं? नहीं, मैं अल्लाह पर भरोसा करता हूं, यकीनन वो मेरे लिए बेहतर इंतजाम फरमाएगा। ये सोचकर हजरत अली ने वो सारी रकम फकीर को दे दी, लेकिन इसके बाद वो एक फिक्रमंद दिल के साथ आगे बढ़ने लगे। इसी दौरान एक शख्स उनके सामने आया जो एक सुर्ख रंग का खूबसूरत घोड़ा लिए खड़ा था। उसने कहा, ऐ शेर खुदा, क्या आप ये हलाल घोड़ा खरीदना चाहते हैं? हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया, भाई, मैं इसे कैसे खरीद सकता हूं? मेरे पास तो रकम ही नहीं। उस शख्स ने जवाब दिया, आप मुझसे उधार ले लें। जब अल्लाह आपको रिस्क अता फरमाएगा तब कीमत अदा कर दीजिएगा। हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु ने पूछा, तुम ये घोड़ा कितने में बेच रहे हो? उस शख्स ने कहा, मैं ये घोड़ा आपको 100 दरहम में बेच रहा हूं। हजरत अली ने घोड़ा खरीद लिया और उसे लेकर बाजार की जानिब चल दिए ताकि उसे फरोख्त कर सकें। जब हजरत अली बाजार पहुंचे तो एक और शख्स उनके पास आया और कहने लगा, ऐ शेर खुदा, क्या आप ये घोड़ा बेचना चाहते हैं? हजरत अली ने फरमाया, भाई, मैं इसे बाजार बेचने के लिए ही लाया हूं। उस शख्स ने पूछा, आप ये घोड़ा कितने में बेचेंगे? हजरत अली ने कोई कीमत मुकर्रर किए बगैर कहा, आप इसे कितने में खरीद सकते हैं? उस शख्स ने जवाब दिया, मैं ये घोड़ा 160 दरहम में खरीदना चाहता हूं। ये सुनकर हजरत अली ने सोचा, मैंने ये घोड़ा 100 दरहम में खरीदा था और अब ये शख्स 160 दरहम देने के लिए तैयार है, यानी मुझे 60 दरहम का नफा हो रहा है। फिर हजरत अली ने फरमाया, भाई, मैंने ये घोड़ा तुम्हें 160 दरहम में बेच दिया। उस शख्स ने फौरन 160 दरहम अदा किए और घोड़ा खरीद लिया। अब हजरत अली के पास 60 दरहम बाकी बच गए। ये वही 6 दरहम थे जो उन्होंने अल्लाह की राह में सदका किए थे, और अब अल्लाह रब्बुल इज्जत ने उस रकम को 10 गुना बढ़ाकर 60 दरहम की सूरत में उन्हें वापस कर दिया। उसके बाद हजरत अली ने उन दरहमों से काफी मिकदार में खाने का सामान खरीदा और घर की जानिब रवाना हो गए। जब वो बहुत सा खाने का सामान लेकर घर पहुंचे तो बीबी फातिमा सलामुल्लाह अलैहा ने हैरत से पूछा, ऐ अली, मैंने जो कपड़ा आपको फरोख्त करने के लिए दिया था उसकी कीमत से इतना ज्यादा खाने का सामान खरीदना मुमकिन नहीं, तो फिर ये इतने ज्यादा पैसे आए कहां से? पहले मुझे ये बात बताइए, उसके बाद आप घर के अंदर आ सकते हैं। ये सुनकर हजरत अली ने फरमाया, फातिमा, तुम अच्छी तरह जानती हो कि तुम्हारा शौहर अली कभी भी गलत तरीके से दौलत नहीं कमाता। मैंने जो रकम हासिल की है वो मुकम्मल तौर पर हलाल और जायज है। तुम्हें इस बारे में शक करने की कोई जरूरत नहीं। मगर बीबी फातिमा फिर भी मुतमईन न हुई और मजीद तफसीलात जानने के लिए इसरार करती रही। चंद दिन के बाद नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत फातिमा को अपने दरबार में बुलाया और फरमाया, ऐ फातिमा, तुम्हें याद है कि चंद दिन पहले मैंने तुमसे कहा था कि एक लकड़हारे की बीवी तुमसे पहले जन्नत में दाखिल होगी? हजरत फातिमा सलामुल्लाह अलैहा ने अर्ज किया, जी अब्बा जान, मुझे ये बात अच्छी तरह याद है और मेरा दिल बहुत बेकरार है कि मैं उस लकड़हारे की बीवी से मिलूं। अब बराह करम मुझे उसका पता बता दें ताकि मैं जाकर देख सकूं कि वो कौन सा ऐसा अमल करती है जिसकी बदौलत वो मुझसे पहले जन्नत में दाखिल होगी।
तब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि